हेलो फ्रेंड्स। अभी पिछले वीडियो में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे आपको, उसमें पूरा कंप्लीट फार्मूला नहीं था डिफरेंशिएशन का। तो अब ये फार्मूला देखिए, पूरा डिफरेंशिएशन का जो है फार्मूला मैं आपको अब कंप्लीट बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डी अपॉन डी एक्स अगर एक्शन का है, तो एक्शन का आप क्या लिखते हैं, एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा है आपका, अगर डी अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट है, सपोज करिए सी है, तो इसका ज़ीरो होगा। तीसरा है आपका डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स है तो उसका वन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका अगर लॉग एक्स है, लॉग एक्स जनरली मॉड एक्स में रहता है। मॉड एक्स है ये अपन डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका वन अपॉन एक्स होगा। दूसरा है, अगर डी अपॉन डी एक्स ई एक्स का, तो ई एक्स का हमेशा डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। ठीक है, एक और है, जैसे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स है, तो ए एक्स का क्या हम लिखते हैं, ए एक्स और लॉग ए। ठीक, लॉग ए। दूसरा, फिर अब ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, ये आपका साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। अब उसी तरह डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी सी से स्टार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन में जो भी होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स का जो है वो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स है तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स रहेगा इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और जो मैंने बताया था कि सी जो स्टार्ट होगा तो उसका क्या होता है, तो ये अगर कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का है, मैंने बताया था सी से स्टार्ट होगा, तो पहले माइनस तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब फिर से डी अपॉन डी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अगर कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स ही हो गया, यानी कि माइनस तो होगा ही, माइनस तो होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन में चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और भी है, अगर इस तरह डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है कि ये रूट एक्स का क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं डायरेक्टली वन बाई टू अंडर रूट एक्स। अब ये होता कैसे है, इसलिए कि एक्स की पावर जो है माइनस, एक्स की पावर जो है वो एक्स की पावर आपका माइनस वन बाई टू है, तो ये वन बाई टू आगे आ जाता है, फिर एक्स माइनस वन बाई टू, फिर माइनस वन हो जाता है। सॉरी, ये एक्स बाई टू है, सॉरी ये। ठीक है, तो ये माइनस वन आ जाता है, तो यहाँ पे वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, यानी ये नीचे आ जाता है, तो इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटू ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा इनवर्स फंक्शन का देखते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का बताइए, जो मैंने ट्रिक बताया था, सी है तो आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा वन अपॉन, और वो सेम रहेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसका 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 और इसका जो है वो दोनों का सेम ही रहता है। अब जो है टेन इनवर्स एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स आ जाएगा ना, कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो बस क्या फ़र्क आएगा,
कॉट इनवर्स एक्स में यहाँ पे जो है एक माइनस आ जाएगा और बस वो सेम 1+x² वाला। ठीक है, अब यहाँ पे और जो है कॉसेक का लिख लीजिए, d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा कॉसेक का। पहले तो माइनस है 1/, लेकिन यहाँ पे मॉड एक्स और अंडर रूट ये इधर हो जाता है x² - 1। और जब सेक एक्स सेक इनवर्स का होगा तो माइनस बस हट जाएगा। तो d/dx सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो इसका जो है 1 मिनट, सेक इनवर्स d/dx सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाता है 1/, ये मॉड तो रहेगा ही x² - 1। ठीक है, ये हो जाता है। तो अभी इसमें हमने ये आपको बताया सब, इसमें कोई छोटा तो नहीं है। आई थिंक 10x वाला मुझे लगता है छोटा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा रहेगा। अभी तो हमने फॉर्मूले बस बताए हैं, आगे चल के पूरा और कवर होगा इसमें। ठीक, अब जैसे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे अगर हम जैसे कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx 2x आ गया, तो ये 2 को हम आगे लेते हैं और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ तक अभी आपका आई थिंक मैंने अपनी साइड से तो पूरा ये किया है कि कोई फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का छूटे नहीं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन का अगर हाँ प्रोडक्ट वाला रह गया है तो प्रोडक्ट वाला भी आप कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट वाला हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो देख लीजिए। फिर प्रोडक्ट वाला जो है d/dx, अगर u v है तो ये पहले का फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन v प्लस दूसरा और फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये है। उसी तरह डिवीज़न का भी है, हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।